जैसे पिछले सेशन में हमने देखा था कि मनुस्मृति ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या विचार प्रकट किए हैं। आज हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि मनुस्मृति में संप्रभुता का क्या आधार बताया गया है। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि मनुस्मृति में पिछले सेशन में हमने इस बात पर चर्चा भी की थी कि मनुस्मृति में राज्य को एक नैतिक संस्था माना गया है और मनु ने राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसके तहत ये मान्यता है कि राजा या राजपद या राज्य की उत्पत्ति ईश्वरीय आदेश के माध्यम से हुई है और राजा इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। मनुस्मृति में इस बात का भी विश्लेषण किया गया है कि किस तरह राजा, जो संप्रभुता का तत्व है, वो राजा किसी व्यक्ति के रूप में नहीं है बल्कि एक संप्रभु संस्था के रूप में राष्ट्रपति की संप्रभुता का उल्लेख है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि संप्रभुता का जो आधार है राज्य की, वो मनुस्मृति में क्या बताया गया है। तो अगर हम मोटे सरसरी तौर पे दो शब्दों पर विचार करें कि मनुस्मृति में संप्रभुता का आधार दो तत्व बताए हैं, एक है धर्म और दूसरा है दंड। मनुस्मृति में धर्म, राज्य को ये बात मानी गई है कि राज्य धर्म आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था है। यानी राज्य का अस्तित्व में आने का उद्देश्य ही धर्म का परिवर्तन है। लेकिन धर्म का अर्थ वो नहीं है मनुस्मृति में जो हम संगठित धर्मों के रूप में लेते हैं या संगठित संप्रदायों के रूप में लेते हैं। धर्म की परिधि में नैतिक मूल्य आते हैं, सदाचार के शाश्वत सिद्धांत आते हैं, सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत नियम आते हैं, प्रजा के कल्याण के प्रति शासक के सकारात्मक दायित्व आते हैं तथा शासकीय शक्ति के उपयोग करते समय शासक से जो मर्यादाओं का उल्लेख है वो भी धर्म में सम्मिलित किया गया है। यानी मनुस्मृति में धर्म को किसी विशेष संप्रदाय, किसी संगठित धर्म के रूप में नहीं बल्कि व्यापक शाश्वत नैतिक मूल्यों के रूप में लिया गया है, जो राज्य पर या राज्य पद को धारण करने वाले व्यक्ति पर एक उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण स्थापित करते हैं। इसमें सभी सदाचार के नियम सम्मिलित हैं। मनुस्मृति में राज्य और धर्म को परस्पर निर्भर माना है, बल्कि ये बात कही गई है कि राज्य धर्म को स्थापित करने वाली संस्था है। मनुस्मृति में कहा गया है कि राज्य और धर्म परस्पर निर्भर हैं। इसका मतलब ये है कि धर्म के राज्य का उद्देश्य एक और धर्म का प्रवर्तन है, दूसरी ओर बिना धर्म के भी राज्य, बिना राज्य के भी धर्म अपना कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म को एक संस्थागत शक्ति चाहिए जिसके माध्यम से वे अपने आप को लागू करवा सके। इस हेतु राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभरता है। अब आगे बात इस बात पर आती है कि धर्म को लागू करना है तो उसके लिए एक भौतिक अवलंब की आवश्यकता होती है। धर्म को किस तरह से लागू किया जाएगा, तो वह मनुस्मृति में कहा गया है कि दंड के माध्यम से धर्म को लागू किया जाएगा। मनुस्मृति में दंड को एक ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो धर्म को बाध्यकारी रूप में परिवर्तित कर सके और राज्य को इस बाध्यकारी बल के प्रयोग के लिए अधिकृत किया गया। यानी धर्म को लागू करने में हो सकता है लोग सामान्य रूप में धर्म का पालन ना करें। ऐसी स्थिति में दंड व अवलंब है जिसके माध्यम से धर्म को लागू किया जा सकता है और राज्य वो अधिकृत संस्था है जिसके माध्यम से धर्म को लागू किया जा सकता है। और राज्य वह अधिकृत संस्था है
जो दंड को लागू कर सकती है। लेकिन मनुस्मृति में इस बात को भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दंड केवल भौतिक बल का पर्यायवाची नहीं है, इसके साथ 3 तत्व जुड़े हैं। पहला तत्व है नैतिक प्रयोजन, कि दंड का उद्देश्य क्या है, जिस नैतिक उद्देश्य के लिए दंड का प्रयोग किया गया है, पहली बात। दूसरा, प्राधिकृत निकाय, कौन सा निकाय ऐसा है जो उस दंड को प्रयोग में ला रहा है। तो राज्य को अधिकृत संस्था माना गया है मनुस्मृति में, जो दंड को इस्तेमाल कर सकती है। फिर अनुल्लंघनीयता, इसका अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह राज्य के दंड की शक्ति का प्रयोग करने पर विरोध या चुनौती नहीं दे सकता। यानी दंड की जो शक्ति है राज्य की, वो अनुल्लंघनीय है, उसका कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह इसका विरोध नहीं कर सकता। राज्य, मनुस्मृति में इस बात को भी कहा गया है कि राज्य दंड का स्वामी नहीं, जो राजा है वो दंड का स्वामी नहीं है, बल्कि अभिकर्ता है, उसको लागू करता है। इस रूप में राजा स्वयं दंड का स्वामी नहीं है, बल्कि वह अभिकर्ता के रूप में दंड का उपयोग करता है। इसका मतलब ये है कि वह दंड की शक्ति को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। राजा द्वारा, मनुस्मृति में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि राजा द्वारा धर्म विरुद्ध दिया गया दंड लोक में उसकी अपकीर्ति का और परलोक में उसके नरक गमन का कारण बनता है। यानी अगर दंड को राजा ने धर्म के विरुद्ध इस्तेमाल किया तो लोक में उसकी अपकृति होगी और साथ ही साथ परलोक में उसको नरक भी मिलेगा। मनु इस बात को भी कहते हैं कि धर्म के दंड का दुरुपयोग राजा को ही नष्ट कर देता है। यानी राजा की सारी अपकीर्तियाँ नष्ट हो सकती हैं अगर दंड या भौतिक बल को राजा गलत तरीके से इस्तेमाल करे, या अपनी मनमर्जी से या निरंकुश तरीके से इस्तेमाल करने पर दंड की जो नैतिक तत्व है वो ख़त्म हो जाएंगे और राजा को उस दंड को भुगतना पड़ेगा जो दंड उसने अनुचित रूप से दिया गया। तो इस रूप में मनुस्मृति में जो संप्रभुता का जो आधार है, धर्म दंड को माना गया है। राज्य धर्म को लागू करने वाली संस्था है और साथ ही साथ धर्म को लागू करने के लिए वो अगर कुछ बहुत ही प्रताड़ित करने वाले कदम भी उठाता है जिसका नैतिक उद्देश्य स्पष्ट है, तब भी राज्य की सामान्यतः शक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती है।